तो बोलना चाहिए यस है यस तो बोलना चाहिए। तो हम सभी लोग इंसान, और इंसानों के लिए एक बात सच है, बता दूं क्या? हम इंसानों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हेलो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बीइंग। इंसानों के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हेलो, ध्यान रहेगा। ये माइक है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? छत पे जाने लगेगा, नीचे जाता है। भाई साहब की धड़कन रुक गई, कर दिया था तो नीचे जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाते? हेलो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा बैलेंस घटा, मैं भी नीचे जाऊंगा। ये मतलब हर भारी वस्तु जमीन की तरफ जाती है, ऐसा ही है ना? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यस, देखिए मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, आपको कोई मोटिवेट नहीं करके जाऊंगा यहाँ पे। अपना बिजनेस साइंटिफिक बिजनेस है, उसी आधार पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ व्हाई, क्यों हर भारी वस्तु, इस मार्कर को छोड़ेंगे ये भी नीचे की तरफ जाता है। ये सुनो, बैलून है उसको भी छोड़ेंगे वो भी नीचे की तरफ जाएगा, चाहे धीरे धीरे जाए। जो जितना भारी होगा उतनी तेजी से नीचे जाएगा। यस, क्यों? सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, एक तरह का चुंबक होता है। हेलो, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हर चीज को खींचती है, उसी की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यस, ये तो छत पे खड़ा होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके अंदर। ये सुनो, तो हर भारी वस्तु जमीन की तरफ जाती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। सच है। हवाई जहाज देखा है? ऐसे जाता है, उसमें तो वजन नहीं होता ना। अभी तो कह रहे हैं हर भारी वस्तु नीचे की तरफ जाती है। हेलो, वो ऊपर कैसे चला जाता है? हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को लेके हवाई जहाज आसमान में उड़ जाता है। इससे तो हल्का होगा, फिर वो ऊपर कैसे चला जाता है? Nothing is impossible in this world for human being. Everything is possible with system. सब कुछ सिस्टम के द्वारा पॉसिबल है। ये सुनो, पानी को कभी भी देख लो, ये पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ये सुनो, यहाँ गिरा दूंगा तो जिस तरफ ढलान होगी उस तरफ चल पड़ेगा, ऐसा ही है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बहता। लेकिन इस पानी के अंदर भी अगर सिस्टम लगा दिया जाए तो सैकड़ों मंजिल ऊपर भी ले जाया जाए। खरीदारी करने से पैसा नहीं आता। आरसीएम वाले ऐसे ही बोलते हैं पैसा आता। खरीदारी करने से पैसा जाता है। ये सुनो, कभी भी आप खरीदारी करोगे तो वॉलेट खाली करोगे तभी खरीदारी होगी। ये सुनो, खरीदारी करने से पैसा आता नहीं है, खरीदारी करने से पैसा जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन उसी खरीदारी में अगर आरसीएम का सिस्टम लगा दिया जाए तो पैसा आता है। हेलो, यस, nothing is impossible in this world for human being. Everything is possible with system. सब कुछ सिस्टम के द्वारा संभव है। ये तो अब मुझे नॉलेज हुआ, लेकिन पहली बार जब मुझे प्लान दिखाया गया, मुझे भी वही प्लान दिखाया गया था जो यहाँ कुछ लोगों के द्वारा आपको दिखाया गया। क्या? कि हम सभी लोग मैन्युफैक्चर हैं। यस, ध्यान देख रहा था कि ध्यान दिया कि नहीं। मैं ऐसे राजधानी ट्रेन चला रहा हूँ और आपको ध्यान ही ना। हम क्या है? कस्टमर है, अपने जो उनका सामान रिटेलर से लेते हैं, बनाता नहीं, सेमी होलसेलर, स्टॉकिस्ट, एजेंट वगैरह वगैरह। बीच में बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को बता दिया गया है। ये सुनो, इनके माध्यम से हम तक सामान आता है, ये सबको पता है, इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। जानते हैं ना? हर आदमी जानता है कि यहाँ बनता है और हम यूज करते हैं, और बीच में बहुत से बिचौलिए लोग होते हैं, ये सबको पता है। इस सिस्टम को हम आरसीएम वाले WCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WCM की फुल फॉर्म रॉन्ग कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का गलत तरीका। मुझे ये प्लान दिखाया गया था, मैं बड़ा हैरान हुआ जब पहली बार ये देखा। मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो मेरे को प्लान दिखा रहा था, और मैंने कहा यार क्या उल्लू बना रहा है, ये गलत कैसे हो सकता है? और हमारे पापा जी, दादाजी सभी इसी तरीके से खरीदारी करते हैं। नया आदमी तो ऐसे ही सोचेगा। मैंने कहा नहीं, गलत कैसे है? उसने बताया कि 50% पैसा हमारा यहाँ पे जाता है। सबको पता है, जाता है नहीं जाता? यहाँ पे कोई चीज 10 की चलती है तो हमें 20, 30, 40, 50, 60, मिनिमम 50% तो जाता ही है। वरना पता नहीं कितना गुना ये 20 रुपए की बोतल लेके आए होंगे, है ना सर? 20 रुपए का पानी है क्या, बताइए आप?
आपके घर पे जाके इतना पानी पीने में से 20 रुपए लोगे आप? मुश्किल से एक फिल्टर तो किया हुआ हो क्या है, हेलो, इसकी कॉस्ट मुश्किल से 1-2 रुपए आती होगी, तो कितने गुना बढ़ गया। जैसा तो सबको पता है, इसको ज्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज यहाँ से यहाँ तक इन बिचौलियों का मार्जिन निकालने के बाद मिनिमम 50% यहाँ पे हमारा जाता है, ये सुन लो। मुझे कहा गया कि ये गलत है और डायरेक्ट आप जुड़ जाओ, इनको बीच में से हटा दो, ये पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, ये राइट है। हेलो, ये बताया गया मुझे, अपनी समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, सब ऊपर से गया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हम डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और कैसे ये 50% पैसा वापस आएगा। उन्होंने मेरे को फिर पूरी कैलकुलेशन बताई कि परफॉर्मेंस बोनस आएगा 30%, जो आजकल 32% आता है, 6% रॉयल्टी आएगी जो आजकल 8% आती है, 5% टेक्निकल बोनस आएगा। यहाँ पे आपकी इनकम 15,000 प्लस तक जाएगी, यहाँ पे इनकम आपकी 25,000 प्लस तक जाएगी और यहाँ पे 40,000 एंड मोर देन जाएगी। मैं नहीं बता रहा कैसे जाएगी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया था पहली बार। हेलो, और मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, आपकी भी नहीं समझ में आएगी। हाँ, समझना चाहते हो तो आपका जो क्लाइंट जो आपको लेके आए उसको मैन टू मैन, पेन टू पेन समझ लेना। हेलो, ये नहीं समझाने वाला मैं, बट ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे प्लान दिखाया गया और ये कैसे कैसे आता है, इसका पूरी कैलकुलेशन बताई गई। लेकिन मोटा दिमाग था, ज्यादा अच्छा होता तो कहीं नौकर होता, बता चुका हूँ आपको। सब ऊपर से गया, मैं कंफ्यूजन में आ गया कि यार ये बिजनेस में ज्वाइन करूं या ना करूं। अब आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ध्यान से समझना, आप इंसान हैं, आप मान चुके हो, यस और नो? मान चुके हो, कोई बात नहीं, मैं मान चुका हूँ कि वो हम इंसानों के लिए एक बात और सच है। एक तो मैंने बताई थी कि बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें अपने को एकदम समझ में नहीं आती है, बता दी थी कि अभी बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें हम इंसानों को एकदम समझ में नहीं आती। हेलो, रियलिटी है। और इसीलिए अभी जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जो कानपुरे सर ने बोला था, वो सारी मेरे से डिमांड की थी इन्होंने कि मैं बड़ी बड़ी बातें बताऊं। मैं बताऊंगा आपको बड़ी बड़ी बातें भी अपने जाने से पहले, चिंता मत करो। इस बिजनेस में क्या बड़ी बड़ी चीजें होंगी, क्या कंपनी की प्लानिंग है और आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन मुझे पता है कि बड़ी बड़ी बातें एकदम से समझ में नहीं आती, पर छोटी छोटी बातें हम इंसानों को पहले समझ में आ जाती हैं, ये सुनो। इसलिए मैं पहले छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करना चाहता हूँ। हेलो, तैयार हैं? तो ये जो प्लान दिखाया गया, मुझे ये प्लान नहीं समझ में आया पहली बार, मेरे से ऊपर से गया, लेकिन मुझे डेल कार्नेगी की वही बात याद आई, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट। यदि किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दुखी हैं तो आपका नुकसान क्या हो सकता है, ये सोचो। मैं कंफ्यूज हो गया कि आरआर सिंह बिजनेस ये कह रहा कि ज्वाइन करो, ये पैसा वापस आ जाएगा। मैं सोचने लगा कि ज्वाइन करूं या ना करूं। शायद आप में से भी बहुत से लोग सोचेंगे, मेरे को उस बंदे की प्लान नहीं समझ में आई। मैं सोचने लगा ये 50% पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं आरआर सिंह वाले झूठ बोल रहे हो। हेलो, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में आ गया। तो मैंने फिर सोचा कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा, और यही सोचने के बाद मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरी समझ में ये आ गया कि आरआर सिंह बिजनेस में नुकसान कुछ नहीं हो सकता। हेलो, एक बार और तकलीफ देना चाहूंगा नए साथियों को जो पहली बार आए हैं, एक बार और हाथ खड़े करेंगे प्लीज। फर्स्ट टाइम, अभी पहली बार आए सर, धन्यवाद। एक बार इनको मैं बुलाना चाहूंगा आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, आपकी इजाजत है? एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, धन्यवाद। फर्स्ट टाइम आए हैं, ये मैंने आपके प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया, जैसे आपने मोदी जी को चुना। हेलो, ये हमारे मोदी साहब है आज, आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे बीच में। मैं सर से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछूंगा, दरअसल आप लोगों से पूछूंगा, ये आपके प्रतिनिधि हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम कौशिक अंधरकर है। हाँ, नाम समझ में आ गया? आपका भी कुछ न कुछ है, ज्यादा जरूर नहीं है, सबका नाम है, इनका है, आपका भी। उम्र कितनी है सर? मेरी 40 इयर्स। 40 साल की उम्र है आपकी, 50 हो सकती है, 30 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सर ना? मेरे को एक बात बताइए सर, अजीब सा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन उनको समझाने में, आप नहाते हैं? नहाते हैं, सभी नहाते हैं। आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए आपके बारे में भी इन्होंने बोल दिया कि आप भी नहाते हैं। पहले ही बोल दिया कि हाँ ये भी नहाते हैं सभी लोग। पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे? अच्छा एक बात और, कब से नहा रहे सर? सर मुझे पता नहीं तब से। पता भी नहीं, यानी बचपन से नहाते हैं सर। एक क्वेश्चन और सर, बुरा मत मानना, वैसे पूछ रहा हूँ।
अच्छा वो साबुन से नहाते कि ऐसे काम करते? सर साबुन है, हाँ, बाकी के मटेरियल्स भी रहते हैं। हाँ सारे मटेरियल रहते हैं, इनके भी रहते हैं मुझे। अब मैं जो क्वेश्चन इनसे पूछ रहा हूँ उसका कारण आपको पता चलेगा। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो साबुन और दूसरे मटेरियल जो पता नहीं कौन कौन से होते हैं जो भी आप वो खरीदते हो कि घर पे ही बना लेते हो? Got it? समझ में आ रहा है? Yes. ये 30-40 साल के 40 साल के बचपन से नहा रहे हैं, साबुन और बहुत सा मटेरियल लगाते हैं, हेलो उसमें कुछ खरीदना पड़ता है, आप भी खरीदते हैं? Yes. अब एकदम से लास्ट क्वेश्चन, सवाल लास्ट। अच्छा लास्ट है, बिल्कुल ही लास्ट है। ये जितना भी मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो 40 साल से आप करते आ रहे हो, अब तक कितना कमा चुके? नथिंग सर। नथिंग। इस बात को नोट किया जाए, समझ में आया? ये बचपन से नहा रहे हैं, आप भी नहा रहे हो, और ये सिर्फ नहा नहीं रहे हैं, ये सारा मटेरियल यूज करते हैं। ये तेल भी लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, पाउडर भी लगाते हैं, डिओ भी लगाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, पैंट जेब भी पहनते हैं, जूते भी पहनते हैं, बेल्ट भी पहनते हैं, अंडरवियर भी पहनते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, ये सिर्फ एक मैंने तो कुछ एक एग्जांपल के लिए आपको साबुन की बात कही थी। ये खाते भी हैं, ये नमक भी खाते हैं, हल्दी भी खाते हैं, मिर्च भी खाते हैं, तेल भी खाते हैं, मसाले भी खाते हैं, ये सब आज तक इनको खरीदने से कुछ नहीं आया। आज आरसिंह के पीपल कह रहे हैं आगे से आप आरसिंह का इस्तेमाल करना शुरू करो, आएगा। Yes. आज तक इनको कुछ नहीं आया 40 साल में, हम कह रहे हैं यहाँ से खरीदना शुरू करो, आएगा। अब थोड़ी देर के लिए मानो कि हो सकता है विजय विरोधिया यहाँ के आपको झूठ बोल रहा हो, और अगर नहीं आया तो सर आपका क्या नुकसान हो सकता है? ये एकदम अगर मान लेते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ और आपको हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पैसा नहीं आया, तो आपका नुकसान क्या होगा? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, तो आगे भी नहीं होगा। लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने के बाद पैसा उल्टी तरफ आएगा। समझाने की कोशिश की है कि इनको आज तक कुछ नहीं आया, हम कहते हैं कि यहाँ से इस्तेमाल करना शुरू आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये नुकसान हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और यहाँ भी नहीं आए, आज से पहले इनको नहीं आया, आगे नहीं आया, तो क्या तो चल जाएंगे? हेलो, नुकसान तो कुछ नहीं है। और मैं हरियाणा को, भाई हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने एक बड़ी छोटी सी बात कही है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि बेटा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े यदि आपको घबरा किया बीजेपी हो गया, बेटा कह रहा है, ऐसा नहीं। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो, और इस आरसीएम बिजनेस की सबसे बेसिक, सबसे पहली खूबी ये है कि इसको करने में नुकसान की कोई संभावना नहीं है, फायदे की इतनी गुंजाइश है कि आप सोच भी नहीं सकते। यू कांट इमेजिन। हेलो, 8 फरवरी सन 2001 को ये प्लान देखा, कुछ नहीं समझ में आया, एक छोटी सी चीज समझ में आई कि नुकसान कुछ नहीं हो सकता, चलो कर लेते हैं। किया मैंने, धीरे धीरे इसको समझ रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। हेलो, 17 साल हो गए, अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी हम सीखने के मौसम में हैं। अभी भी हमें पता है कि जो इंडस्ट्री है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर से लेके हम कंज्यूमर तक इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से प्रोडक्ट देने वाले सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हेलो, ये कोई स्कीम नहीं है, मेंबर बनने का धंधा नहीं है, ध्यान से समझे। ये 100% साइंटिफिक बिजनेस है और इसको पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी इंडस्ट्री के रूप में माना है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पी, जॉन टीना, डिक वुड, इन लोगों ने ये कहा है कि दुनिया की आने वाली सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई होगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप जिस बिजनेस की मीटिंग में बैठे हुए हो
ये बिजनेस दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का बिजनेस है। बहुत सी इंडस्ट्रीज है इंडिया के, पूरी दुनिया के अंदर हजारों तरह की इंडस्ट्रीज है। इंडिया के अंदर 20 बहुत सी इंडस्ट्रीज, जानते कितनी है? 74। हाँ, फिक्की के अंदर मेरे ख्याल में 72 थी, अभी तक 2 और आगे होंगे ना। FICCI एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की, जिसको फिक्की बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फेडरेशन है। और इनके क्राइटेरिया में 2014 का डाटा मेरे पास है, जिन्होंने 72 बोला, उसके बाद लेटेस्ट अपडेट होगा मुझे नहीं पता। 2014 में इसकी मीटिंग में मैं बैठा था, मैं रेगुलर बैठता हूँ, हर साल हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये मीटिंग 2014 से ऑर्गेनाइज कर रही है हर साल, क्योंकि हम भी फिक्की के मेंबर हैं। और फिक्की ने 2014 में डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्री के रूप में अपना लिया था। पूरी दुनिया में तो ये इंडस्ट्री बहुत पहले से चल रही है, लेकिन फिक्की ने माना कि यस, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इससे पहले 71 तरह की इंडस्ट्रीज भारत में फिक्की के क्राइटेरिया में आती थी, 71, अभी 72 टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन द क्राइटेरिया ऑफ फिक्की, जो मेरी नॉलेज में 2 और बढ़ गई होंगी, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। समझ गए आप सभी लोग? उसी में एक आती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इस समय हिंदुस्तान में सबसे छोटी इंडस्ट्री है। हेलो, समझ रहे हैं आप सब? इस समय हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, वो छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी बहुत सी इंडस्ट्रियों को धूल चटा रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में। दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर, वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं कि आने वाली समय की सबसे इंडस्ट्री बड़ी है। और 2 और लोगों का मैं स्टेटमेंट आपको बता दूं इस इंडस्ट्री के बारे में, ताकि आपका फेथ लेवल आई हो। दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? बिल गेट्स मान लो। अभी बिल गेट्स की स्टेटमेंट भी इस इंडस्ट्री के बारे में आई जब उससे एक पत्रकार ने ये पूछा कि सर क्या हो अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए। एक पत्रकार ने उससे पूछ लिया कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, लेकिन भगवान ना करे आपका सब कुछ खत्म हो जाए, क्या करोगे? उसने तुरंत एकदम से जवाब दिया, विदाउट मतलब 1 सेकंड भी गवाने से पहले उसने बोल दिया, आई विल गो थ्रू द डायरेक्ट सेलिंग। यस, उसने कहा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में जाऊंगा। उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि यही एकमात्र इंडस्ट्री है जो आप किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी स्टेज पे हो, हर स्टेज से उठा के सबसे ऊंचे वाली स्टेज पे आपको आपकी इच्छाओं के आधार पे पैसा मिलता है, वो ये इंडस्ट्री है। आप बस इच्छा करो कि आपको कहाँ कितना चाहिए, उसी हिसाब से मेहनत करो, वहां तक ये इंडस्ट्री आपको लेके जा सकती है। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बोल रहे हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी कौन है? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है। यस, वो तो सर राष्ट्रपति बनने से पहले से ही हमारी इंडस्ट्री में है, सबको पता है ये चीज। तो उनकी किताबें, उनके सेमिनार सुन के तो हमने बहुत कुछ सीखा है। वो तो है ही हमारी इंडस्ट्री थे, वो तो शुरू से ही इस इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। उससे पहले एक और ताकतवर आदमी रहा है, बिल क्या नाम उसका, जिसकी पत्नी अभी हारी थी, हिलेरी क्लिंटन हारी थी, बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने ओपनली पहली बार किसी राजनेता ने स्टेज से डायरेक्ट सेलिंग में जाने की सलाह दी पूरी पब्लिक को, अपनी पूरी अमेरिका की पब्लिक को ये कहा कि अगर आप जिंदगी में बहुत बड़े कामयाब होना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए। और ये अवेलेबल है वीडियो, यूट्यूब पे भी आप डालो, आपको पता चल जाएगा, आपको लाइव वीडियो देखेगा। हेलो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के सेमिनार में आप बैठे हो, एक बार अपनी समझ गए? मैं आपको ये बता दूं, ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई है, बिल्कुल नई, हिंदुस्तान में तो कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि 2014 में तो फिक्की ने अपने अंडर लिया था। उसके बाद फिक्की ने पहली इंटरनेशनल लेवल की एक मीटिंग बुलाई दिल्ली के द इंपीरियल 5 स्टार होटल के अंदर, और जिसके अंदर पूरी दुनिया के दिग्गज डायरेक्ट सेलर्स को बुलाया गया। भारत के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान को भी बुलाया गया, वो भी खुद उसके अंदर उपस्थित थे। और सौभाग्य से मैं आपको बताऊं, मैं भी उसमें उपस्थित था। डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां थी, सबके 2-2, 4-4 प्रतिनिधियों को वहां बुलाया गया था। आरसीएम के भी 4 लोग वहां पे उपस्थित थे, उन 4 में से सौभाग्य से मेरा नंबर भी आ गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया के टॉप 4 में आता हूं, नहीं, मेरे से सीनियर बहुत लोग हैं, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड रहता हूं, इसलिए मेरा नंबर आ गया था। तो
तो कुल मिलाकर उस मीटिंग के अंदर एक डाटा पेश किया गया। मैं इतना हैरान हुआ उस डाटा को देख के, जो आपको थोड़ी सी देर के बाद बताऊंगा। लेकिन उस मीटिंग के अंदर उद्देश्य क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गाइडलाइन दे, ताकि इंडिया में भी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से फल फूल सके, क्योंकि ये इंडस्ट्री देश के लोगों के हित में भी है और देश के हित में भी है। हेलो यस, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली ये इंडस्ट्री आज के समय में भी है। हेलो समझ, अगर देखा जाए तो यहाँ बाहर जो भी आप खरीदोगे तो कहीं ना कहीं चोरी होती है, पता है ना आप लोगों को। दुकान से अगर आप एक साबुन खरीद के ले आते हो तो उसका बिल बनवाते हो क्या? नहीं बनता, वो दुकानदार भी चोरी करता है, ये बीच वाले सारे लोग चोरी करते हैं, तो देश का नुकसान होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के किसी पिकअप सेंटर से अगर आपने एक साबुन छोड़ो 1 रुपए का शैम्पू का पाउच भी खरीदा ना, तो उसका पक्का बिल बनेगा, पक्का बनेगा, चाहे आप ना कटवाओ फिर भी कटेगा, कटे किसी नंबर पे कटेगा जरूर। ये सर तो देश का फायदा होगा, ये सर ना समझिए। 1 रुपए का आप शैम्पू खरीद के लाए तो पिकअप सेंटर वाला आपको बिल थोड़ी नहीं देगा 1 रुपए का, ये सर ना, लेकिन बाद में उसका बिल जरूर कटेगा, वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसके बिल कटने से उसको आधा पैसा वापस आना। समझ गए ना? तो देश हित में भी है और लोगों के हित में भी है, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये सुनो। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान, जो वर्तमान समय में भी है, उसको ये चीज समझाई 2014 में। 2015 तक इस पे डिस्कशन चला और 2016 के अंदर 10 सितंबर सन 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन इशू कर दी और उसने भी मान लिया कि यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ए गुड इंडस्ट्री। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर देखा जाए 3 चीजें होती है, देखिए, वर्ल्ड के विकसित देश, विकासशील देश और पिछड़े हुए देश, 3 तरह के देश होते हैं, जानते हैं हम सभी लोग। जो चीज वर्ल्ड के विकसित देशों में आज से 25, 30, 50 साल पहले होती है, उसके बाद विकासशील देशों में होती है कोई भी चीज, उसके बाद पिछड़े हुए देशों में होती है। अगर आपको डेवलपमेंट देखनी है तो, यस कोई भी डेवलपमेंट आप देख लो, चाहे स्कूल कॉलेज की डेवलपमेंट देख लो, चाहे आप रोड्स की डेवलपमेंट देख लो, चाहे आप ट्रेन्स की डेवलपमेंट देख लो, चाहे मेट्रो ट्रेन्स की डेवलपमेंट देख लो, जो यहाँ पहले हुई है, बाद में यहाँ हुई, उसके बाद यहाँ हुई, ये सुनो। हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन अभी 10 एक साल पहले चलनी शुरू हुई है, लेकिन अमेरिका में 50 साल पहले, 30 साल पहले चलनी शुरू होगी, ये सुनो। उसके बाद यहाँ हुई, अब यहाँ। अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में यहाँ बुलेट ट्रेन दौड़ती है, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की बातें दौड़ती हैं। दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? ट्रेन दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? दौड़ेगी, क्योंकि यहाँ दौड़ रही है, यहाँ दौड़ रही है, यहाँ भी दौड़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। हेलो, प्रधानमंत्री किसी को बना लो, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को बना लो तब भी दौड़ेगी, किसी को बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इट्स अ चेंज। लेकिन प्रॉब्लम हम क्या है, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड के सारे विकसित देशों में बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। आज से नहीं, 70 साल पुरानी इंडस्ट्री, 70 ईयर